जी, नारी तो सुरक्षित है। पहले हम लोग रात बिरात नहीं निकल पाते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन आज हम सुरक्षित हैं, बेधड़क निकलते हैं। लद्दाख में वो जो हो रही है फूड स्ट्राइक, उस पर भी देखो जैसे बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। मणिपुर वायलेंस जो हो रहा है उस पर भी देखो जैसे बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई बहुत है। चाहे आप महंगाई ले लो, चाहे आप शिक्षा ले लो, आटा दाल हर एक के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है, वो भी ऐसे जा रहे हैं जैसे रॉकेट की तरह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। देखिए, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण आज चालू है। उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में लोकसभा चुनाव के 88 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में है और गाजियाबाद के अंदर मैं विजयनगर के राजकीय इंटर कॉलेज पर इस समय मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ और लोग जा रहे हैं अंदर, वोटिंग करके आ रहे हैं। महिलाएं वोटर हैं इस समय और जेंट्स वोटर, तमाम लोग वोट कर करके एक एक करके आ रहे हैं। सबसे बात करेंगे एक एक करके और उनसे पूछेंगे क्या उनके मुद्दे हैं और किस चीज़ को लेकर वो वोट कर रहे हैं। वो किस व्यक्ति की अब की बार सरकार चाह रहे हैं, क्या वो मौजूदा सरकार भाजपा से खुश हैं या फिर अब की बार बदलाव की थोड़ी बहुत गुंजाइश है। ऐसे तमाम मुद्दों पर लोगों से बात करेंगे और उनको जानेंगे कि उनको किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं। सबसे पहले आंटी जी से बोले, आंटी जी अरे बता दीजिए भैया, वोट करके आ गए? हाँ जी, किसको वोट करके आए हो? वोट फॉर डेवलपमेंट। वोट फॉर डेवलपमेंट। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जी। किसी सरकार ने किसी गरीब आदमी की मदद करी हो तो मैं समझता हूँ। सब रोड पर जो घूम रहे हैं जी। सब बेरोजगार हैं, हाँ। समझे, और वही अपने घर से बेरोजगार होकर अपने घर में कलेश करते हैं। काम ऐसा करो जो अच्छा हो, ठीक है ना। कुल मिला के मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? नहीं पता। हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो लॉकडाउन से ही परेशान हो गए। लॉकडाउन से ही परेशान हाँ। हैं। तो कुल मिला के अब की बार बदलाव करने के मूड में हो? हम तो सोच रहे हैं कांग्रेस आने चाहिए, डोली शर्मा। डोली शर्मा। और हाँ, और मैं नौकरी करता था 30 साल एक साथ। एक आदमी के पास 30 साल नौकरी करी थी और 30 साल में बहुत अच्छे पैसे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आज इतना परेशान हूँ, टर्री चला रहा हूँ। मोदी सरकार आते ही आप परेशान हो गए? परेशान हो ठीक गए। है, आपका ये मत है, इनका भाई का ये मत है और लोग भी हैं मेरे साथ। अंकल जी हैं। अंकल जी देखिए, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनका जो मतदान होता है ये भी बहुत अहम होता है। जैसे युवाओं का मतदान अहम होता है क्योंकि ये उम्र के उस तकाजे पे हैं, उस उम्र पे हैं कि इनका मतदान और इनका तजुर्बा बहुत माना जाता है। अंकल, किसको वोट करके आए हैं? क्या आपके मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में हैं? देखो जी, बात यह है कि हम तो कट्टर बीजेपी के आदमी हैं। ठीक है। चाहे वो सरकार कुछ भी करे, वोट हमें उसी को देना है। चाहे महंगाई कितनी हो, कुछ भी करे, बीजेपी को वोट देना है। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब महंगाई तो सभी के, महंगाई बड़ा उपलब्धि है कि इन लोगों ने हमारे सनातन को बचाया है, ठीक है, हमारे धर्म को बचाया है, हमारे हिंदू धर्म को। अगर और सरकार होती सारा धर्म खत्म कर दिया इन्होंने। सनातन को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को आवाज़ नहीं कर सकते हैं, धर्म अपना धर्म कर्म नहीं कर सकते हम लोग। तो इतना ही नहीं, ये सिर्फ तुष्टिकरण नीति बनाते तो कुल हैं। मिलाकर राम मंदिर अब की बार चुनाव में मुद्दा है। अच्छा, मेन मुद्दा है। ये तो पहले ही चला रहा था लेकिन आज अब पूर्ति हो गई इसकी। राम मंदिर को लेके आप आश्वस्त हैं कि? बिल्कुल आश्वस्त है, बीजेपी हर काम से आश्वस्त है हम। अच्छा, हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं। भैया, राम मंदिर को लेकर कुछ बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। हैं? चलिए ठीक है, महिलाओं के पास मैं चलता हूँ क्योंकि महिला वोटर जो हमारे साथ हैं। आंटी जी चलिए इनसे बात करते हैं, ये शर्मा रही हैं, ये भी बात नहीं कर रही। देखिए, कैमरे के आगे बात करने को कोई तैयार नहीं होता, लेकिन अपना कम से कम मत रखना चाहिए। मेरे साथ और लोग निकल के आ रहे हैं। भैया हैं, ये निकल के। भाई, किसको वोट करके आए हैं? क्या आपकी बार किसकी सरकार बन रही है देश में? गोपनीय है, किसी को बताने लायक नहीं नहीं, सरकार की मतलब किसके बदलाव? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव है नहीं। वही। देखिए, मौजूदा सरकार से इस वक्त लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं भाजपा जो है अब की बार फिर से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार की मैंने 2-3 लोगों से बात करी, उनमें से 3 में से 2 लोगों का मत जो है वो भाजपा की ओर है। आंटी जी, किन मुद्दों पे अब की बार वोट डाल के आए हैं आप? क्या मुद्दे हैं आपके? क्यों बताओ हम किस वजह का है? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि मुद्दे क्या है, मतलब किस चीज को देख के आप वोट डाल के आए? कि भाई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक मुद्दा होता है। महंगाई तो है कर ही रखी है मोदी ने, और क्या? महंगाई कर रखी है लेकिन महिला सुरक्षित है क्या? आप ये एक भाव है? हाँ, सुरक्षित तो है ये सब। अच्छा, तो चलिए ठीक है, इनका भी मानना ये है कि महिला सुरक्षित हैं अब की बार। और लोग देखिए अंदर, मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन अंदर दिखाएंगे कि एक बड़ा राजकीय स्कूल है ये और इसमें से तमाम जो है पूरी बड़ा पोलिंग बूथ है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग अपना वोट डाल के आ रहे हैं और एक एक करके वोट निकले। हालांकि दोपहरी है, लोग कम हैं अभी। सुबह के समय जब हम यहाँ पे थे तो बहुत लोग सारे वोट थे, लेकिन अभी दोपहरी का समय है, इसलिए वोट लोग थोड़े कम यहाँ पर आ रहे हैं, एक एक करके वोट निकल रहे हैं। और मैं सबसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि अब की बार वो आखिरकार मुद्दे किस पे हैं, क्योंकि मेन निष्कर्ष ये है कि
मुद्दा किस मुद्दे को लेकर वो अब की बार वोट कर रहे हैं? अंकल, किस मुद्दों को लेकर वोट करके आए हैं अब की बार? क्या मुद्दे हैं आपके? विकास का मुद्दा है विकास का मुद्दा और जी, और रोजगार का मुद्दा है। रोजगार का मुद्दा है। बिल्कुल। तो क्या मुद्दा है क्या है कि वो रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, या विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताइए। रोजगार मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है, उस हिसाब से नहीं मिल रहा, इस हिसाब से मिलना चाहिए। और विकास विकास ठीक ठाक है लगभग, लेकिन हाँ। राम मंदिर कितना अहम मुद्दा है अब की बार? अब राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर मंदिर मुद्दा है अब की बार चुनाव में, वो प्रभावित बिल्कुल है, बिल्कुल मुद्दा है जी। बिल्कुल प्रभावित है। देखिए मेरे साथ महिला वोटर भी हैं, क्योंकि इनकी मत जानना बहुत अहम होता है। माँ जी, अब की बार आपके मुद्दे क्या हैं? किस नारी सशक्तिकरण को लेकर मोदी सरकार मुखर है? कहती है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जहाँ भी ये भाजपा की सरकार है वहाँ पर नारी सुरक्षित है, रात में भी नारी बाहर निकल सकती है। आपको किस मुद्दे के लिए वोट दे के आई हैं आप? जी, नारी तो सुरक्षित है, नारी सुरक्षित है बिल्कुल। जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार में, पहले हम लोग रात बिरात नहीं निकल पाते थे, बहुत डर लगता था, लेकिन आज हम सुरक्षित हैं, बेधड़क निकलते हैं। लेकिन अभी भी नारी को उतना मतलब सम्मान नहीं मिल पा रहा जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि या तो हमें कोई कमी है या सरकार की तरफ से हमें बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। मिलाकर वर्तमान सरकार से आप खुश हैं या ना खुश हैं, ये बताइए। हम खुश हैं क्योंकि हमारे देश का विकास हो रहा है। देश का विकास, ये एक अहम मुद्दा है, देश का विकास। हाँ जी, चलिए ठीक है, देश का विकास। देश का आंटी जी विकास, क्या? हमारा राम मंदिर का जो विकास हुआ है, राम मंदिर अहम मुद्दा है आपकी बार? हमारे लिए तो वो भी बहुत है, और लेकिन देश का विकास जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही देश का विकास होता रहे। हमारा भी होगा जब देश का विकास होगा। बिल्कुल सही बात है। जब इनका कहना है कि अगर ये देश मजबूत है तो ये हम भी मजबूत है, और इनका विकास है तो कहीं ना कहीं देश की जनता का विकास है तो देश का भी विकास है। मेरे साथ और हैं मैम, एक्सक्यूज मी, अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर वोट दे के आई हैं? आपके क्या मुद्दे हैं? एक एज अ वुमन आपके क्या मुद्दे हैं अब की बार सरकार के साथ? सर, सबसे पहले तो देश का विकास है, बिकॉज वही हम एज अ फ्यूचर जनरेशन एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। बाकी तो हमारी करंट गवर्नमेंट भी वर्क कर ही रही है बहुत सारे टॉपिक्स पे, एंड होपफुली इट विल प्रोग्रेस। विमेन सेफ्टी को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं गाजियाबाद को लेकर, और तमाम जो उत्तर प्रदेश में पहले जैसे हमने प्रकरण देखे हैं, तो क्या एक विमेन आप सेफ महसूस करती है? ऑफ कोर्स सर, दिल्ली एनसीआर एक टाइम पे था ऐसा कि बहुत ज़्यादा हम महसूस करते थे डरा हुआ, बट इट इज़ इंक्रीजिंग। हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सब चीज़ें अच्छा वर्क कर रही है करंट गवर्नमेंट भी, और होपफुली आगे भी अच्छा वर्क करेगी। ठीक है, तो देखिए इनका मानना है कि विमेन सेफ्टी का मानना है। आंटी जी, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट करके आई हैं? मुद्दे क्या हैं आपके? लेकिन आंटी का कहना गया है, आंटी मुद्दे नहीं बताएंगे, भैया तो बताते। भैया, वोट डाल के आए हैं, किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोट करके आए हैं? क्या करंटली गवर्नमेंट से आप खुश हैं, या फिर अब की बार बदलाव की गुंजाइश है? क्या मुद्दे आए? गुंजाइश है विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा। युवा हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उठ के आ रही है, बड़ा मुद्दा है। हाँ बिल्कुल है। तो क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या हो? कि जैसे सरकारी नौकरियां वगैरह है, जैसे उसमें क्या नाम है, थोड़ी बढ़ोतरी हो, और ये प्राइवेट नौकरी वगैरह है, इन सब में प्राइवेट नौकरियों में बढ़ोतरी हो, सरकारी नौकरियों में बढ़ोतरी हो। लेकिन बात है कि देश का विकास हो रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा एक अहम मुद्दा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? विकास का मुद्दा, देखो विकास मेरे हिसाब से तो किया नहीं है बीजेपी ने, ज़्यादा नहीं हुआ आपके हिसाब से विकास? नहीं हुआ है, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि भाई सड़क बन गई, हवाई अड्डे बन गए, और जितना 70 सालों में सड़क नहीं बनी थी देश में, लेकिन उतना बाकी चीज़ों पे नहीं बोला। जैसे लद्दाख में वो जो हो रही है फूड स्ट्राइक, उस पर भी देखो जैसे बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। मणिपुर वायलेंस जो हो रहा है उस पर भी देखो जैसे बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। इन सब चीज़ मुद्दों की वजह से बीजेपी को नहीं दिया। तो आप कुल मिलाकर बीजेपी से नाखुश हैं, ये युवा हैं, और इनका कहना है कि अब की बार ये अहम मुद्दा है। आंटी से बात करेंगे। आंटी जी, किस मुद्दे को लेकर अब की बार वोट करके आई हैं आप? क्या मुद्दे हैं एक विमेन के? एक तो एम्पावरमेंट के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर, तो मतलब आपके हिसाब से क्या वर्तमान गवर्नमेंट सही कर रही है काम, या कुछ बदलाव की गुंजाइश है, या कुछ और करने की चाहिए इनको? नहीं, अच्छे काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है। तो देखिए इनका मानना है कि वर्तमान गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, बहुत अच्छे काम कर रही है, और लगातार इनको इस तरह से काम करते रहना चाहिए। मेरे साथ देखिए भाई युवा वर्ग एक आ रहा है, इनसे पूछेंगे भैया किस चीज़ को लेकर अब की बार वोट करोगे? विकास को लेके जी। और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे क्या है? मुद्दे बताइए कि हम इन पैरामीटर्स पे हम वोट करेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। युवाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके, उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख के वोट डालने जा रहे हैं सब। वोट डालने जा रहे हैं,
अच्छा चलिए ठीक है भैया, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे? हमारा जी मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, और मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट? नहीं मिल रहा। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई बहुत है। अच्छा, अब 10 साल दे दिए, किसी और को भी ट्राई करने का मौका है। तो किसको देख रहे हैं अगला पीएम फिर? डॉली शर्मा, राहुल गांधी, बस। अच्छा, 10 कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं? 10 साल तो किसी को भी देने के लिए काफ़ी है, पर इस वक्त जो स्थिति है ना, वो सिर्फ ऊंचाई की तरफ देख रही है। चाहे आप महंगाई ले लो, चाहे आप शिक्षा ले लो, आटा दाल हर एक के ऊपर GST लगा हुआ है, वो भी ऐसे जा रहे हैं जैसे रॉकेट की तरह। क्या पता राहुल गांधी के पास कोई अच्छी स्कीम हो, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो आपका मानना है कि राहुल गांधी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं मोदी की जगह? बिल्कुल बेहतर, सबसे बेटर ऑप्शन इस वक्त वही है। आप जीन्स टी शर्ट खरीदते हो, एक ही ब्रांड आप कितने साल पहनोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल। आप एक कहोगे लिवाइस की जगह चलो प्यूमा ट्राई कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस ने 70 साल को देश पर राज किया है। अब की बार तो ये इनको तो मौका मिला है 10 साल। 70 साल का पूरा निचोड़ मोदी ने 10 साल में कर दिया। अदानी अभी सबसे राज कर रहा है, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की कमर एकदम मजबूत है, सरकार टूट चुकी है। सरकारी जितने भी गवर्नमेंटाइजेशन था सब टूट चुका है, सब कुछ प्राइवेट ठेके दिए जा रहे हैं, चाहे वो रेल, तेल, भेल, सब गया। हम बचे हैं, थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं। सेना का आपने देख लिया क्या हाल हुआ है, वो भी 4 साल की हो गई है। कुछ बचाना है देश को तो भैया ट्राई करके देख लो। देखिए ये हमें मिले और इनका मानना ये है कि वर्तमान सरकार जो है वो जो उनसे नाखुश हैं। महिलाएं हैं हमारे साथ, देखिए महिलाओं के साथ देखिए एक यहाँ पर पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और वो किन मुद्दों को लेकर वोट करके आए हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे। ठीक है, मैं आप बताइएगा सर, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करके आए हैं? हमें तो मोदी साहब ने जो किया है उससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं, इसलिए हम उनको वोट कर रहे हैं। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ज़िंदगी ठीक चल रही है हमारी, बस ये है। चलिए मोदी साहब ने क्या किया ये बताइए आपके लिए, मतलब हम सबके लिए। हम सबके लिए देखिए, उन्होंने एक आदमी के लिए कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन पूरे देश के लिए किया है। जो उन्होंने इंटरनेशनल वर्क किए हैं, हमारे जो JNK में जो किया है, जो उन्होंने डिफेंस के लिए किया है, ये सब कम बातें थोड़ी हैं। पहले हमारा कंट्री सेफ होगा तो हम लोग सेफ होंगे। उन्होंने ऊपर से लाना शुरू किया और नीचे गरीबों के लिए भी जो उन्होंने वो आधा बनाया, उन्होंने बैंक से खाते खोले हैं, हर एक योजना और डिजिटल इंडिया किया है। ये सब पहले किलो राशन के इस तरह। हाँ नहीं, राशन तो खैर टेम्परेरी है, बाद में बंद हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने डिजिटल इंडिया किया है, मैनिफेस्टो में कहा गया कि अगले 5 साल अगर मोदी सरकार आती है तो अगले 5 साल राशन फ्री मिलता रहेगा। राशन मुद्दा नहीं है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। वो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जरूरतमंद है उसको एक टेम्परेरी टाइम के लिए देना चाहिए, जिससे कि वो खड़ा हो जाए पाँव पे और अपना कमाई खाए। ठीक है मैम, आप बताइए कि आप किस चीज़ को देख के, मुद्दा क्या है आपका मेन, और आप किसको देख के वोट दे के आई हैं आपकी बार? नहीं देखो, ये तो नहीं बता सकते वोट किसको देकर आए हैं, लेकिन जो भी आए हमें देखो, जो जनता होती है ना, उसे क्या चाहिए, अपनी सुरक्षा। जो भी इन्होंने बोला कि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की, हमारे बच्चों के आगे की भविष्य की सिक्योर होना चाहिए। तो वो सब चीज़ हम जिसको भी देकर आए, हमें उनसे उम्मीद है और इसलिए हम उनको देकर आए हैं। एज अ वुमेन आप सेफ महसूस कर रही हैं? आप बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत हमें बहुत हम बहुत फ्रीडम मिली, हमें बोलने की, हमें घूमने की, हमें अपने विचार रखने की, हमें अपने थॉट्स को आगे ले जाने की बहुत हमें लग रही। तो जिसको भी हमने दिया है वो हमारा साथ देगा, हमें विश्वास है, इसी विश्वास से हमने उसको वोट दिया है। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है मैम? इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। सो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इंटरनली चलती रहती हैं, पर इंटरनेशनली जो इंडिया को जो पोजीशन मिली है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरनेशनल जो आज इंडिया को फेम मिला है, जब हमारे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं, जो हम इंटरनेशनली एक विश्व शक्ति के रूप में दिखाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर मैम बोल रही हैं कि मेरे लिए एक इंटरनेशनल मुद्दा, और ये बहुत अहम बात है वाकई में। जब हम अब देश से बाहर जाते हैं तो हम जैसे पहले देते थे, अब हमें उस निगाह से नहीं देखा जाता। मैम से बात करेंगे। मैम आप बताइए। मेरी तरफ से दे रही, मेरा बोलेगा। आपके क्या मुद्दे थे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बस राम मंदिर बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे राम जी विराजमान हुए 500 सालों बाद। हुए, इतने साल टेंट में बैठे थे, इतने सालों से, 500 सालों से, अब हमारे भगवान जी आए हैं, इसलिए मेरे को बहुत खुशी है। तो मतलब मैम राम मंदिर भी एक मुद्दा है आपकी बात? मुद्दा नहीं कह सकते भाई, जो हमारे हिंदू है, हमारे धर्म है, हम कितनी अच्छी बात है कि हम प्रोफेशनली और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते होते हम धर्म को भी उसी नज़र से देख रहे हैं, उसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि जिस राम जी को टेंट में हमारे, आपको क्या पता कि हमारे खुद के घर वाले वहाँ इन्वॉल्व थे और वो भी जान पे भी खेले, उन्होंने मेहनत भी की, तो आज अगर उनको भी वो स्थान मिला है, वो हमारे आराध्य हैं। तो कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को भी समझ आ रहा है कि वो कौन राम जी और क्या
क्या इरादे सब वो समझ रहे हैं बच्चे। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वो हर चीज़ को लेके जाया जा रहा है। सर, विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा है कि देखिए चुनाव से पहले अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है जो कि सही नहीं था, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने ये काम किया और सिर्फ चुनाव के लाभ उठाने के लिए। लेकिन मोदी ने कभी नहीं किया, ये बोला कि मैं ये करके रहूंगा, लेकिन वो अपना आप काम करते रहे साइलेंट होकर और काम होता रहा और अल्टीमेटली काम हो गया। तो दिस इज अचीवमेंट। और ये जो पहली बार काम हुआ जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था वो काम हो गया, इसलिए हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं। देखिए एक सही बिल्कुल सही कहना है इनका कि अब की बार राम मंदिर की और महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल रिलेशन, तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं इनको लेके एक बड़ी बात है। और अब की बार जो पूरा एक लाइन है, मतलब 10 में से 8 लोग वर्तमान सरकार से इस समय खुश दिख रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं कुछ लोग, लेकिन हमें ऐसे भी मिले जो बदलाव की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आना चाहिए। लेकिन एक बड़ा तबका जो है वो कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से खुश दिख रहा है। चलिए इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं रिजवान अंसारी, आर्या न्यूज़।